नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HDFC फोकस फंड वर्सेज HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग HDFC म्यूचुअल फंड ग्रुप से ही दो फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप में से काफी लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट करना होगा तो कौन सा बेहतर होगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मिलने वाला है आज के इसी वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी को एक बात और मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होता है। जनरलाइज वीडियो होता है, किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो नहीं बनाया जाता है। तो आपको अपना रिसर्च खुद करना है। जरूरत पड़ने पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं एंड पोस्ट दैट ओनली आप चूज कर सकते हैं कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड आपके लिए कितना बेहतर या फिर कितना सुटेबल हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है या फिर आप मुझे पर्सनली डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं यानी कि डीएम करना चाहते हैं, देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा जो इंस्टाग्राम पेज का लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं डिस्प्ले भी हो रहा होगा। तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे या फिर मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन डीएम मी व्हाटएवर क्वेश्चन यू हैव एंड दैट शुड बी रिलेटिंग टू योर म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक से रिलेटेड भी होगा तो उस क्वेश्चन को भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड वहीं फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल आल्सो and you can like and share this video to your friend and family circle so that they can be also benefited from this particular video। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग HDFC ग्रुप से ही दो म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों फंड्स का नेचर देखें तो काफी सिमिलर दिखने को मिलता है और जो इन्वेस्टर ग्रुप है या फिर इन्वेस्टर कम्युनिटी है उनके बीच में काफी कंफ्यूजन रहता है कि इन दोनों में से किस फंड के साथ जाए या फिर इन दोनों में से किस फंड में इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड, पहले बात करते हैं इन दोनों फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, और यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन होगा यानी कि मिनी कंपैरिजन होगा और देखेंगे कि भाई कौन सा फंड किससे कितना बेहतर है। तो बात करें सबसे पहले बेसिक डिटेल्स का, तो हम लोग यहाँ पे HDFC फोकस फंड की बात करने वाले हैं, फिर बात करेंगे HDFC फ्लेक्सी का फंड का। तो देखा जाए तो जो HDFC फोकस फंड है ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को, और सिमिलरली आपका जो HDFC फ्लेक्सी का फंड ये भी लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को ही। तो दोनों फंड का लॉन्च डेट सेम है, बेंचमार्क इंडेक्स भी देखे तो सेम है, निफ्टी 500 TRI, रिस्कोमीटर भी वेरी हाई दिखने को मिल रहा है एंड फंड का जो टाइप है ये भी सेम ही है, ओपन एंडेड। इसके बात करें फंड साइज का, तो फंड साइज में काफी बिग डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। HDFC फोकस फंड की बात करें तो इसका फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 23,500 करोड़ के आसपास में है एंड आपका जो HDFC फ्लेक्सी का फंड, इसका फंड साइज इस फंड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है, 85,500 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे भी ठीक ठाक सा डिफरेंस दिखने को मिल जाता है। HDFC फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.7% का है एंड HDFC फोकस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.57% का है। तो यहाँ पे साइजेबल डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। दोनों ही फंड का रिस्क ग्रेड देखे तो लो दिखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। रिटर्न ग्रेड की बात करें तो हाई है, यानी कि अपना जो एवरेज है उससे बेहतर परफॉर्म करता है दोनों ही फंड। एंड बात करें टर्नओवर रेशियो का, यानी कि पोर्टफोलियो का जो चर्निंग है वो दोनों फंड का काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। HDFC फोकस फंड का है 19.4% का एंड HDFC फ्लेक्सी का फंड का है 16.09% का। तो दोनों फंड्स काफी कम चेंज करता है नंबर ऑफ स्टॉक्स को, या फिर कह लीजिए अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसको बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करता है। तो स्टेबिलिटी काफी अच्छा रहता है दोनों ही फंड का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड्स HDFC से ही बिलोंग करता है, तो काफी सिमिलर दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे बस दो ही पैरामीटर है जहां पे दोनों फंड्स में आपको डिफरेंस दिखने को मिलेगा। पहला तो है फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट एंड दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। तो फंड साइज के आधार पे अगर आप जाते हैं तो जो HDFC फोकस फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है एंड एक्सपेंस रेशियो के आधार पे भी देखें तो HDFC फोकस फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। हालांकि अगर आप बात करते हैं ओवरऑल रिटर्न का, यानी कि फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक का रिटर्न का, इन दैट केस
एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है 17.12% का, एंड एचडीएफसी फोकस फंड का जो रिटर्न है वो लगभग 16% का है। तो 1% का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के आधार पर देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स ये तो बात रही इन दोनों फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। अब चलिए बात करते हैं कि भाई पास्ट में इन दोनों फंड्स का रिटर्न कैसा दिखने को मिलता है, हर एक टाइम फ्रेम में कौन सा फंड किससे कितना बेहतर है। तो बात करें परफॉर्मेंस का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी फोकस फंड का। तो इस फंड का जो रिटर्न है साल 2025 में यानी कि YTD 2025 में लगभग 10.5% का रिटर्न है। एंड बात करें 6 महीने का रिटर्न का, तो ये पॉजिटिव है 13.15% का। लास्ट के 3 महीने में भी देखें तो रिटर्न अच्छा दिखने को मिल रहा है लगभग 3% का। 1 ईयर की बात करें तो 8.13% का रिटर्न है। पिछले 3 सालों में रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिलता है 25% के करीब में। 5 साल की बात करें तो लास्ट के 5 ईयर में इसने लगभग 30.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। 7 ईयर में देखें तो लगभग 20% पर एनम के हिसाब से रिटर्न है। एंड बात करें लास्ट के 10 ईयर का, तो यहाँ पे रिटर्न लगभग 16% पर एनम के हिसाब से है। तो परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड का काफी बेहतर है। एंड आप देखेंगे कि जितने भी टाइम फ्रेम में इसने परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। साल 2025 में बेंचमार्क एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है ये लगभग 3 से लेकर 4% 5% के करीब में दिखने को मिल जाता है। एक साल यानी कि पिछले 1 साल की बात करें तो बेंचमार्क इंडेक्स ने एंड कैटेगरी एवरेज ने आपको लॉस बना के दिया हुआ है। पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पे 17 से लेकर लगभग 18 साढ़े 18% के आसपास का रिटर्न है बेंचमार्क एंड कैटेगरी का। पिछले 5 सालों में देखें तो 20% का रिटर्न है कैटेगरी का, एंड बेंचमार्क का भी रिटर्न लगभग 20% के आसपास में ही है। 7 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 16 से 16.5% के आसपास का रिटर्न है दोनों ही का, यानी कि बेंचमार्क एंड कैटेगरी का। एंड पिछले 10 साल की बात करें तो यहाँ पे 14 से लेकर 14.5% के आसपास का रिटर्न है बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हर एक टाइम फ्रेम में एचडीएफसी फोकस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। लास्ट के 1 ईयर में इस फंड का रैंकिंग 2nd नंबर का है। पिछले 5 सालों में देखें तो नंबर 1 का रैंकिंग दिखने को मिल जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई परफॉर्मेंस काफी शानदार है। वहीं बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, इस फंड का जो रिटर्न है साल 2025 में ये 10.62% का है, जो कि इस फंड से थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है। बात करें पिछले 3 महीने का, तो पिछले 3 महीने में 3.38% का रिटर्न है, जो कि एचडीएफसी फोकस फंड के आसपास में ही दिखने को मिल जाता है। पिछले 6 महीने की बात करें तो दोनों फंड का रिटर्न लगभग सिमिलर लाइन पे ही है। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड थोड़ा सा बेहतर जरूर है। लास्ट के 1 ईयर में एचडीएफसी फोकस फंड का रिटर्न थोड़ा सा बेहतर है एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड से। पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही दिखने को मिल रहा है 25% का। पिछले 3 सालों की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम सा रिटर्न दिखने को मिल रहा है दोनों ही फंड का लगभग 25% का। पिछले 5 सालों में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न 29.73% का है, जो कि आधे % कम दिखने को मिल रहा है एचडीएफसी फोकस फंड से। पिछले 7 सालों की बात करें तो यहाँ पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न मार्जिनली बेहतर दिखने को मिल रहा है, हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं है। एंड बात करें पिछले 10 सालों का, तो जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है इसका रिटर्न मार्जिनली बेहतर है, लगभग 1% ज्यादा परफॉर्म करके दिया हुआ है एचडीएफसी फोकस फंड के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का भी रिटर्न देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। एंड जो एचडीएफसी फोकस फंड है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो दोनों फंड नेक टू नेक परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो यहां से ये पता करना कि भाई कौन सा फंड कितना बेहतर है ये बहुत मुश्किल लग रहा है। अब आगे चल के बात करेंगे कि भाई इन दोनों फंड्स का जो पोर्टफोलियो है वो कैसा दिखने को मिलता है। एंड लास्टली बात करेंगे इन दोनों फंड्स का रिस्क कंपोनेंट का कि भाई कौन सा फंड कितना हाई रिस्की होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं पहले इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो का। तो फ्रेंड्स बात करें इन दोनों ही एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं एसेट एलोकेशन का। तो जो पहला फंड है यानी कि एचडीएफसी फोकस फंड का जो एसेट एलोकेशन है, इक्विटी में 85.54% का एलोकेशन है, डेट में ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है 0.22% का, रियल एस्टेट में देखें तो 2.47% का एलोकेशन है, एंड इनके पास कैश देखें तो लगभग 12% के आसपास में पड़ा हुआ है, जो कि जरूरत पड़ने पे इन्फ्यूज किया जाएगा मार्केट में। तो इसका एलोकेशन वैसे देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड काफी कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का एसेट एलोकेशन की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन है इक्विटी में वो लगभग 88% का है,
डेट में देखिए तो आधे परसेंट का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 2.82% का लगभग 3% का एलोकेशन है रियल एस्टेट में, एंड इनके पास जो कैश पड़ा हुआ है लगभग 8.5% का है। तो इसका भी एसेट एलोकेशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करें कि भाई इक्विटी में कौन से स्टॉक्स में कितना पैसा है, यानी कि लार्ज कैप में कितना एलोकेशन है, मिड कैप में, स्मॉल कैप में कितना एलोकेशन है। तो पहले बात करते हैं एचडीएफसी फोकस फंड का। तो इस फंड का जो एलोकेशन है लार्ज कैप में वो लगभग देखें तो यहाँ पे 72.76% से लेके और ये आपका 10.54% का है। तो लगभग देखें तो 72 से लेके 74% के आसपास का एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक्स में। मिड कैप में देखें तो यहाँ पे 12.75% का एलोकेशन है, एंड स्मॉल कैप में देखें तो लगभग 4% का एलोकेशन दिखने को मिल रहा है, व्हिच इज क्वाइट रीजनेबल। तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। बात करें कि इस फंड के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसका एवरेज मार्केट कैप कितना रहता है, तो ये 2,40,000 करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है, जो कि कैटेगरी से ज्यादा है। कैटेगरी का जो मार्केट कैप रहता है स्टॉक्स का एवरेज वो है 1,72,831 करोड़ का, जो कि देखिए तो इससे लोअर है। यानी कि देखा जाए तो इस फंड में जो स्टॉक्स है वो लार्जली आपके लार्ज कैप या फिर कह लीजिए जो बड़े कंपनी है, काफी चर्चित कंपनी है, वही रहता है। सिमिलरली बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है डिफरेंट स्टॉक्स में, यहाँ पे देखा जाए तो जायंट एंड लार्ज दोनों मिला के लगभग 88% का एलोकेशन है। मिड कैप में देखें तो लगभग 8.5% का एलोकेशन दिखने को मिल रहा है, एंड स्मॉल कैप में 3.26% का एलोकेशन है। तो इसका भी एलोकेशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पे एलोकेशन इस फंड का ज्यादा है, लगभग 88% का, और जो एचडीएफसी फोकस फंड है इसका एलोकेशन लगभग 72% 73% के आसपास में दिखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। मार्केट कैप की बात करें तो इसका भी मार्केट कैप काफी अच्छा है, 2,68,664 करोड़ का, यानी कि जो एवरेज मार्केट कैप है पोर्टफोलियो का ये लगभग 2,70,000 करोड़ के आसपास में, जो कि काफी अच्छी बात है। यानी कि इस फंड का भी जो स्टेबिलिटी है रिटर्न का वो काफी बेहतर रहेगा आने वाले टाइम में भी। वहीं बात करें इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का एंड वैल्यूएशन का, तो जो पहला फंड है यानी कि एचडीएफसी फोकस फंड, तो इस फंड में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है फ्रेंड वो 29 दिखने को मिल रहा है। यानी कि इसका जो पोर्टफोलियो है ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होने वाला है। टॉप 10 स्टॉक्स में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग 52.5% के करीब में है। टॉप 5 स्टॉक्स में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग 34% का है, एंड टॉप 6 सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग 69.5% का है। तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। बात करें वैल्यूएशन का, तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है पोर्टफोलियो का वो 3.35 टाइम्स का है, व्हिच इज रीजनेबल। एंड बात करें पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, जो कि 22.49 का है, तो ये भी रीजनेबल ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। सिमिलरली बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 50 है, यानी कि इससे ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये थोड़ा सा लोअर साइड में हो सकता है एचडीएफसी फोकस फंड के कंपैरिजन में। बात करें टॉप 10 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का, जो कि 50.83% का है, तो इससे कम ही दिखने को मिल रहा है। टॉप 5 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वो 33.24% का है, जो कि इससे कम है, और ये काफी ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा है। एंड बात करें टॉप 3 सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा लोअर साइड में है, 65% के करीब में है, जो कि काफी रीजनेबल दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली बात करें इस फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है पोर्टफोलियो का वो 3 टाइम्स के आसपास में है, एंड जो पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 21.58 टाइम्स का है। तो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी एचडीएफसी फोकस फंड से थोड़ा सा लोअर साइड में दिखने को मिल रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन एंड वैल्यूएशन के आधार पे देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, या फिर यूं कहिए कि जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर है या फिर बनावट है उसके आधार पे जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है ये ज्यादा बेहतर है एचडीएफसी फोकस फंड के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर का कैसा है, कौन सा फंड का वैल्यूएशन कितना बेहतर है। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं इन दोनों फंड का रिस्क कंपोनेंट का, और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड कितना हाई रिस्क की होने वाला है। तो बात करें रिस्क रेशियोज का, तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का।
तो जो HDFC फोकस फंड, इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 10 के नीचे है, 9.93 का। शार्प रेशियो देखे तो काफी अच्छा है, लगभग 1.6 के आसपास में। बीटा भी देखे तो 0.73 का है, जो कि कैटेगरी से कम है, यानी कि इस फंड का रिटर्न की जो वोलाटिलिटी है वो कम रहता है। एंड अल्फा देखे तो काफी शानदार है, 8.75% का, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 8.25% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। HDFC फ्लेक्सी का फंड का रिस्क रेशियोज की बात करें तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो है आपका 10.92 का, जो कि इससे हाइयर साइड में दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न की वोलाटिलिटी है ये ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन विद HDFC फोकस फंड। बात करें शार्प रेशियो का, तो शार्प रेशियो भी थोड़ा सा लोअर साइड में दिखने को मिल रहा है, 1.48 का, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न HDFC फोकस फंड का ज्यादा बेहतर रहता है। एंड बात करें अल्फा का, तो अल्फा भी थोड़ा सा लोअर साइड में है, 8.45% का, जो कि HDFC फोकस फंड से कम है, यानी कि HDFC फोकस फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को थोड़ा सा हायर मार्जिन से बीट करता है और ये फंड थोड़ा सा कम मार्जिन से बीट करता है। हालांकि ये भी काफी अच्छा नंबर है, लगभग 8.5% का। तो फ्रेंड्स, रिस्क रेशियोज के आधार पे देखें तो यहाँ पे जो HDFC फोकस्ड फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, इस फंड का रिटर्न भी ज्यादा बेहतर है एंड ये फंड रिस्क भी कम लेता है इन कंपैरिजन विद HDFC फ्लेक्सी का फंड। फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको HDFC ग्रुप से ही 2 फंड्स में काफी डिटेल में कंपैरिजन करके बताया है कि भाई दोनों में से कौन सा फंड कितना बेहतर है अलग अलग पैरामीटर के आधार पे। और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन था कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है, तो मैंने सारी बातें आपको यहाँ पे बता दिया है। आप अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए इन दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर मैसेज करना चाहते हैं, डीएम करना चाहते हैं, आप अपना क्वेरी मुझे डायरेक्टली मैसेज करना चाहते हैं, इन दैट केस आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।